हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा जो है कि हम लोग आज फिजिक्स में असाइनमेंट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है बेटा जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस 3:5 देन द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज़ की बात कर रहा है। ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें तो आपको पता है कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा बेटा जी, A2 स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है, एम्पलीट्यूड 3 और 5 में दिया है, तो आपको I1 और I2 पूछा हुआ है। तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 9/5। तो इसका आंसर कितना बेटा आ जाएगा, 9/5। 9 रेशियो आपका, सॉरी 25 आएगा ना, 25। तो 9:25 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, आते हैं बेटा जी, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपके पास दो वेव हैं, टू लाइट वेव सुपर इम्पोजिंग एट मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट ऑफ फेज डिफरेंस, है ना। एक लाइट मान लो यहाँ से चल रही है, ये पॉइंट ए पर आ गई, एक लाइट यहाँ चली, ये पॉइंट आ गई यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। इसका कितना एम्पलीट्यूड दिया है, ए इज इक्वल टू 2 दिया, इसका भी A1 2 दिया, इसका भी A2 कितना दिया है, इसका भी 2 दिया है। ठीक है बेटा जी। और इनके बीच में फाई डिफरेंस कितना, फाई आपको कितना दिया हुआ, पाई दिया हुआ। ठीक है ना। तो रिजल्टेंट की बात करें तो आर कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 क्या होता है बेटा जी, कॉस फाई। रखो वैल्यू, अंडर रूट करोगे यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 4 और प्लस 2 इंटू 2 है ना। और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कॉस फाई क्या आ जाएगा, -1। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये माइनस में आ जाएगा ना, तो 8 - 8 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 0। तो आपका कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स प्रोपोगेटिंग इन अ सेम डायरेक्शन हैव द फेज डिफरेंस फाई, देन द आफ्टर सुपरपोजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी, किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको पता है, मैं सीधे बताता हूँ कि I इज इक्वल टू क्या होता है आपका है 4, है ना, 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 इंटेंसिटी का फार्मूला इन टर्म ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है ना। अब बताइए कि जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, कॉस स्क्वायर 5/2 की हो गई। तो आई थिंक ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है। डायरेक्ट कॉस स्क्वायर 5/2 आप बोल सकते हो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। यहाँ कह रहा है कि लाइट वेव्स ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज़ इन द रेशियोज। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ना। इंटेंसिटी का रेशियो ये है, प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस द रेशियोज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप देखो इंटेंसिटी का रेशियो क्या आपको पता है कि भाई I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि भाई A1 अपॉन A2 क्या होगा, आप निकालिए, तो आप कहोगे सर यहाँ रूट I1 अपॉन, तो ये I1 कितना 64 दिया होगा, ये आपका 1 दिया हुआ है, तो ये 8/1 आ गया। तो A1 रेशियो A2 आ गया। क्यों बच्चा जी। अब आपको निकालना है I मैक्स अपॉन I मिनिमम। I मैक्स क्या होता है, A1 का स्क्वायर प्लस A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बेटा जी, यहाँ से A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट। यहाँ कितना होगा, ये 8 + 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर 8 - 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 8 + 1 9 हो जाएगा तुम्हारा, तो 81/49 आ जाएगा। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। 5 क्या कहता था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, वेलोसिटी कितनी दी गई है बोलो जी, स्पीड क्या दी, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। एंड द गैस एक्सपीरियंसिस अ टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा T1 कितना है, आपका रूम टेम्परेचर 273 केल्विन। तो T2 कितना होगा, T2 इसमें ऐड कर देंगे भाई, कितना इंक्रीज हुआ 20 डिग्री सेल्सियस।
तो 273 प्लस 20, बच्चे क्या करते हैं 20 को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये चेंज है और चेंज सेल्सियस में और केल्विन में सेम होता है। तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। ठीक है बेटा जी। अब मुझे बताइए, आपको पता है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, T1 अपॉन T2। तो अगर मैं पूछूं कि V2 कितना होगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा T2 अपॉन T1 इंटू आपका आ जाएगा V1। अब T2 कितना निकाला आपने 293 अपॉन 273 है ना, इंटू V1 कितना है 340। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 252 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है। देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ द फंक्शंस, इतना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर का फंक्शन, ये भी स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है ना, एन प्लस सी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ए, इसमें क्या आ गया साइन स्क्वायर है, इसमें कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा तो आपका सेम माना जाएगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वही इसका भी होगा। तो आप कहोगे ए इज इक्वल टू आपका बी होगा, और इन टर्म आप ये क्या है, ये साइन कॉस दोनों आए हैं तो इसमें ई सी क्या माना जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा बेटा जी, है ना। और तो एम्पलीट्यूड जो मेन होगा आपका ए इज इक्वल टू बी है, तो एम्पलीट्यूड आपका क्या माना जाएगा बेटा जी, कि बी इज़ द एम्पलीट्यूड, है ना, ये माना, ये आपका आंसर होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप कह सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, सी आपका ए इज इक्वल टू बी और सी इज इक्वल टू जीरो, और एम्पलीट्यूड क्या तुम्हारा बी के बराबर होगा। ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ, देखो ध्यान। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक आपके पास मान लो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है प्लस ए है, और ये क्या आपका है माइनस ए है। आप मुझे बताइए, मैंने बताया था आपसे कि जब आप कहाँ जाओगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ए बाई 2 पर जाओगे, तो टाइम कितना लगता है यहाँ पर, यहाँ जो टाइम लगता है टी, ये आपका टी अपॉन 12 आता है। ठीक है ना, वही आपसे पूछा है कि भाई अब बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ पीरियड दिया हुआ है 3 सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम इस डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक, कितने यहाँ पर कितने टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाएगा, टी अपॉन 12। तो टी इज इक्वल टू, जिस बच्चों को याद होगा कॉन्सेप्ट, तो टी कितना आपका है 3, ये क्या आपका है 12, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4। तो बेटा 1/4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा जी। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बेटा ये कह रहा है कि आपका देखो 2 पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ दे पास वन ऑफ अनदर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच टाइम देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, द फेज डिफरेंस, जब उसका एम्पलीट्यूड क्या है हाफ होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर उनका फेज डिफरेंस क्या होगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, क्योंकि पहला क्या है वो आप इक्वेशन क्या तुम्हारा होता है बेटा जी, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी मान लो प्लस 5, पहले वाले का है ना, 5/1 ले लिया इसको। ठीक है ना, तो अगर इसको हमने क्या बोला कि भाई हमारा कितना a/2 हो गया, तो a साइन ओमेगा टी प्लस 5/1 हो गया, यहाँ से a से a कट गया, है ना। तो आप मुझे बताइए कि साइन की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 आता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ओमेगा टी अब प्लस 5/1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/6, है ना, क्योंकि साइन 30 होता है ना आपका 1/2, ये π/6 हो गया। दूसरे केस में तो पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा तुम्हारा, दूसरे में कह रहा है कि भाई जब हमारा मान लो कि ये a/2 हुआ, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि एक तो पॉजिटिव में क्या है नेगेटिव में है, तो एक का हो जाएगा माइनस, दूसरे वाले केस में माइनस a/2 a साइन क्या होगा ओमेगा टी, और प्लस ये होगा तुम्हारा 5/2, क्योंकि दूसरे वाले का फेज अलग है, यहाँ से एक कट जाएगा, तो साइन किस, अच्छा 1/2 -1/2 आ गया, तो -1/2, तो साइन के किस एंगल के लिए -1/2 होगा, 5 π/6 होगा ये। तो आपको होगा ओमेगा टी अब प्लस 5/2 इक्वल टू 5 π/6 होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी प्लस 5/1 इज इक्वल टू π/6 है कि नहीं बेटा जी। अब इसमें क्या है, इसको माइनस कर देते हैं, ये कट जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/1 इज इक्वल टू
अब हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 6 ले लेंगे कॉमन, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई, तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। तो आंसर आपका क्या आएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, बस क्या करना था, एक को लेना था पॉजिटिव, एक को लेना नेगेटिव लेना था। एक की एम्पलीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में वाई में a/2 रख के सॉल्व कर देना था, दूसरे में -a/2 करके सॉल्व करना था, क्योंकि इसका नेगेटिव है तो आपका एंगल चेंज होगा, कितना होगा 5 पाई बाई 6 होगा, और डिफरेंस निकालोगे तो आपको 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए कॉस ओमेगा टी, बी साइन ओमेगा टी, दोनों ही साइन का फंक्शन है, दोनों ही सिंपल है, दोनों आप करते हैं रिप्रेजेंट। ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बी साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, ये भी है। ए साइन ओमेगा, देखो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर का फंक्शन आ गया। ए साइन ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपके पास क्या है, डी जो है, ये डी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा जी। देखो ध्यान से, इसको तो आपने भी देखा है, एक मिनट। क्या है कि 2 लाइट वेव सुपर इम्पोजिंग एट मिड पॉइंट, वही जब वो क्या है, अभी देखा ना आपने इसको, देखो ये रिपीट हो गया लगता है। तो यहाँ से इसको आई थिंक सारे प्रॉब्लम आप आराम से कर लोगे, एक एक करके कर लिया आप लोगों ने। तो आई थिंक ये आपके पास प्रॉब्लम थी, 10-12 क्वेश्चन आप करते हो ना, तो फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसको करना आराम से, जो डाउट होगा मेरे से बोलना बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।